आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। मॉब लिंचिंग पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। मदनी बोले, भारत की ये सच्ची और भयानक तस्वीर, सख्त कानून नहीं बना तो होती रहेगी हत्याएं। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जारी बयान में कहा है कि देश में हुए लोकसभा चुनाव में अधिकतर लोगों ने सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायवादियों ने लोगों के दिल और दिमाग में नफरत का जहर भरा है, वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ की ये घटनाएं इसका प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में की थी निंदा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि एक बार फिर बदमाशों ने दरिंदगी और क्रूरता का प्रदर्शन करके मानवता के दामन को दागदार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बावजूद इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, जबकि 17 जुलाई 2018 को इस प्रकार की घटनाओं पर गुस्सा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी अमानवीय घटनाएं हो रही हैं। लोगों में कानून का भय नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें कानून का कोई भय नहीं है। उन्हें विश्वास है कि वो पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी संसद में अलग से कोई कानून नहीं लाया गया। कुछ राज्यों को छोड़कर किसी ने भी इसके खिलाफ कानून नहीं बनाया। भीड़ द्वारा हिंसा सामाजिक नहीं। मौलाना मदनी ने कहा कि भीड़ द्वारा हिंसा सामाजिक नहीं, एक राजनीतिक समस्या है। इसे राजनीतिक रूप से ही हल किया जा सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले दल इसके खिलाफ खुलकर मैदान में आएं। भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालें। उन्होंने ये भी कहा कि ताजा घटना से इस बात की पुष्टि हो गई है कि भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए न तो केंद्र गंभीर है और न ही राज्य। राजनीतिक दलों को ताकत के साथ उठानी होगी आवाज। मदनी ने कहा कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में पूरी ताकत से धर्मनिरपेक्ष दलों को आवाज उठानी चाहिए। आखिर इस तरह कब तक मुट्ठी भर लोग कानून को हाथ में लेकर एक विशेष वर्ग को अपनी क्रूरता का शिकार बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अखबारी रिपोर्टों के अनुसार ट्रक पर भैंसें लदी हुई थीं, जबकि भैंसों की खरीद फरोख्त पर रोक नहीं है। फिर सांप्रदायिक तत्वों ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब बहुत आसान है कि धर्म और नफरत के आधार पर ऐसा किया। सांप्रदायिक तत्वों का मनोबल हुआ ऊंचा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जस्ट एक्शन न्यूज।